हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु शर्मा वीके मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक वेलकम करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक की बात करें, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक के अंडर का चैप्टर है, लेकिन डोमेन एंड रेंज है आपकी क्लास 11th में। क्लास 11th या 12th बोल सकते हैं इसमें, 12th में, ठीक है। 11th में अपने पढ़ा, क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और 12th में एक चैप्टर आता है, या 11th में बोल लो, 11th में एक चैप्टर आता है और 12th में भी आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन 11th में एक चैप्टर आता है, क्या चैप्टर आता है? रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 12th में भी आता है, ठीक है। 11th में भी कुछ बोर्ड में 11th में भी आ जाता है और कुछ बोर्ड में 12th में भी आ जाता है। तो उसमें एक टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अपने डीपली पढ़ा, ठीक है। प्रीवियस 3-4 क्लासेस में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ सीखा है। तो आज हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले मैंने आपको पहले बोला था कि जिस भी स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एक स्टूडेंट का मेरे को कमेंट आया था इस टॉपिक से, तो इसलिए मैं इस टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, एनीवन, ठीक ना, किसी भी तरीके का डाउट हो, इंजीनियरिंग का, बीएससी का, +2 +1, कैसा भी, 10th का, तो जैसा भी हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं उसको ज़रूर सोल्व करने की ट्राई करूँगा। ट्राई क्या करूँगा, मैं करता ही हूँ, मैं आपको लेके आऊँगा उस टॉपिक को यूट्यूब पे। ओके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, तो उसको क्लियर, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। लाइक जैसे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखिए। साइन एक्स, साइन एक्स, दूसरा कोस एक्स, थर्ड टेन एक्स, कोट, सेक, सेक एक्स, एंड लास्ट कोस सेक एक्स। ये 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं डोमेन, और यहां मैं लिख देता हूं रेंज, ठीक। अब देखो डोमेन, देखिए डोमेन में साइन एक्स, साइन एक्स की डोमेन कितनी होगी? आर, रियल नंबर होगी। ऑल रियल नंबर, जितनी भी रियल नंबर होंगी, ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? डोमेन होती है। देखिए अब इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी, देखो। पहले रेंज की बात कर लेते हैं, पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं। ओके, जैसे साइन में यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, π/2 का डिफरेंस ले रहा हूँ, यहाँ 2π, ठीक है। अब देखो किस तरीके से ग्राफ शो होगा, देखो 0 पे वैल्यू ऐसे होती है, फिर उसके बाद ऐसे हो जाती है, इस तरीके से साइड शोल्डर पोजीशन बन जाती है, और यहाँ पे क्या होती रहती है? 5π/2, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव चलती रहती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, और इसकी सारी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -1, यहाँ +1 -1, तो रेंज क्या होगी? +1 टू -1 टू -1 और 1 के बीच में होगी। देखो ये क्या चीज़ है? ये है क्लोज इंटरवल। ये क्या है? क्लोज इंटरवल। देखो मैं आपको बेसिक बताना चाह रहा हूँ। एक होता है क्लोज इंटरवल, इंटरवल की कहानी बता रहा हूँ, इंटरवल। एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। देखो इनको कहानी क्या है। क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल ये होता है, और ओपन ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं लिखूं -1 1 और यहाँ लिखूं -1 1, इसका मतलब ये है -1 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। जैसे यहाँ पे रेंज है -1 टू 1, तो -1 भी रेंज में इंक्लूड होगा। इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है या होगी, ओके। लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है, मतलब -1 टू 1 के बीच में जितनी वैल्यू हैं, जैसे -1 टू 1 के बीच में जितनी वैल्यू हैं, ठीक है, वो सारी इंक्लूड होंगी, लेकिन -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो इंक्लूड नहीं होगा तो इसमें ऐसे ओपन लगा देते हैं अपन, ठीक है। और इंक्लूड होगा तो इसमें डार्क डॉट कर देते हैं, -1 टू 1।
तो इसको तो -1 1 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिखते हैं -1 1। ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये रेंज हो गई और ये इसका ग्राफ हो गया। उसी तरीके से कोस की रेंज क्या होगी, इसकी भी रियल नंबर होगी, और इसकी रेंज क्या होगी -1 to 1। ओके, और कोस का ग्राफ क्या होगा, देखिए कोस का ग्राफ क्या होता है, कोस यहां से स्टार्ट होता है, इस तरीके से बन जाएगा। यहां पे क्या होगा, यहां 0, ये π/2, ये पाई, और ये 2π, इस तरीके से होगा, होगा नहीं होगा। तो इसकी ये क्या हो जाएगा, tan का हो गया, तो -1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1, यहाँ -1। कोई जीरो वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखिए tan, ध्यान से समझो, tan क्या होता है sin x अपॉन cos x। देखिए अब cos x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 cos x डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी रेंज क्या होगी r माइनस, कल मैंने बताया था cos 0 कब होता है, जब 2n प्लस 1 π/2 होगा, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगा -∞ टू ∞। समझ गए, मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए, क्यों cos 0 नहीं होना, क्यों cos 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा tan इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगी tan की, ठीक है ना, इनवैलिड प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे कोट है, कोट क्या होगा cos अपॉन साइन, तो साइन क्या होगा, साइन डज नॉट इक्वल टू 0, समझ गए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन कब होता है nπ, कल मैंने बताया था अगर साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो वैल्यू कितनी होती है nπ होती है थीटा की वैल्यू। तो ये रेंज क्या हो जाएगी -∞ टू ∞। उस तरीके से sec x क्या होगा 1 अपॉन cos x होता है। ये सारे फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, मैंने पढ़ाए भी थे। तो इसका क्या हो जाएगा r माइनस 2n प्लस 1 π/2, और इसकी रेंज क्या होगी -∞ टू -∞ यूनियन 1 to ∞। ये पॉजिटिव की वैल्यू है, और ये पॉजिटिव की है, और ये नेगेटिव की। उस तरीके से cos x क्या होगा 1 अपॉन साइन x, और साइन x डज नॉट इक्वल टू 0, तो r माइनस क्या हो जाएगा nπ, और वैल्यू कितनी हो जाएगी -∞ टू 1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞ ओपन इंटरवल। इंटरवल समझ में आया, डोमेन और रेंज समझ में आई। तो ये है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो ये बेसिक हैं, और साइन और कोस के मैंने आपको ग्राफ बताए हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको साइनसोइडल वेव बोलते हैं, और साइन एक्स को, जैसे साइन एक्स क्या हो गया पीरियोडिक फंक्शन, ये क्या है आपका पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक्स आपने पढ़ा होगा, साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, कब है 2π इंटरवल पे, 2π इंटरवल। 2π इंटरवल का मतलब 2π के बाद ये ऑलवेज चेंज हो रहा है। देखो चेंज का मतलब सेम पोजीशन दे रहा है, 2π यहां आ गया, उसके बाद 2π से यहां से स्टार्ट हो जाएगा वापस वही टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब जो ग्राफ यहां तक बन रहा है वही ग्राफ आगे शो होगा, सेम पोजीशन। फिर इसलिए इसको 2π इंटरवल पे क्या बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इस तरीके से कोस एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन, समझ गए, इसका मतलब होता है जेन्युइन पीरियोडिक फंक्शन। तो ये बेसिक है डोमेन एंड रेंज, और डोमेन एंड रेंज बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्रेजुएशन के लिए, पूरी मैथमेटिक्स के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो या कुछ भी पढ़ो आप, +2 में अगर आप 11th क्लास में हो, +2 में आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी पढ़ोगे, तो डोमेन और रेंज का आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आगे की चीज आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, आप अच्छे से समझ पाओगे चीजें, नहीं तो चीजें बाकी रह जाएंगी। ओके, तो यही था आपका आज का टॉपिक, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, जिस भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग लेवल का हो, चाहे वो 10th का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, कोई भी मैथमेटिक्स टॉपिक हो, एनी टॉपिक, एनी मैथमेटिक्स
टॉपिक। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है या ये डाउट है, जो भी है आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसको ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू। और प्लीज़ मुझे इस कमेंट में ज़रूर इस टॉपिक में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।